आओ चले सिक्किम के सफ़र पर, और ये वादा है हमारा, इस सफ़र को आप भूल नहीं पाओगे। तो गाइस हम निकल चुके हैं पदम चेन से और अब हम जा रहे हैं नामची की तरफ और नामची में कुछ देखेंगे पॉइंट्स और उसके बाद जाएंगे हम रवांगला। तो आज हम साउथ सिक्किम का मूड बना के बैठे हैं। पदम चेन कहाँ है और हम यहाँ कैसे पहुँचे, ये जानने के लिए आप देख सकते हो सिक्किम की हमारी इससे पहली वीडियो। गाइस नामची चलते चलते हम एक बीच में गाँव में आए हैं जिसका नाम है रोंगली। यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता पानी kरेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नामची और रवांगला आप डायरेक्ट गैंगटॉक से भी आ सकते हो। रोम रोम में अंदर जाके लग रहा है। ये हमारे रमेश भैया जो कभी भी स्पेशल फील कराने से नहीं चूकते थे, फिर चाहे उन्हें किसी के खेत के अमरूद ही क्यों ना चुराने पड़े। आँखों से तेरी क्या क्या छुपा है, तुझको दिखाऊं मैं जरा, हाय रे एक न कहीं सी दास्तां कांची है कांची को हिता खोलाना, हे मन को कुरा मातल गन गौला तिमी जुरेली जस्तै नाचना। फाइनली हम पहुंच गए नामची, जहां हमारी पहली डेस्टिनेशन थी ये 4 धाम टेम्पल, जिसे सिद्धेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ से लेकर शिव की मूर्ति तक सब कुछ यहाँ चौंका देने वाला है। नामची को सिक्किम की कल्चरल और रिलीजियस कैपिटल माना जाता है और ये टेम्पल इस रिलीजियस कैपिटल का एक शानदार लैंडमार्क है। तो 4 धाम का अलग अलग से यहाँ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत है और पीसफुल भी है। तो नामची आप प्लान कर सकते हैं और यहाँ पे आके एक रिलैक्स कर सकते हो। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ यहाँ पे ये भी है कि बिल्कुल सामने वो कंचनजंगा की पिक्स भी दिखती हैं, तो बहुत ही सही कनेक्शन आता है। गाइस हम जा रहे हैं समद्रुक्ची टेम्पल। समद्रुक्ची मोनेस्ट्री जिस हिल पर सिचुएटेड है उसके बारे में कहा जाता है कि ये एक इनएक्टिव वोल्केनो है और यहाँ के मॉन्क्स इस वोल्केनो को शांत रखने के लिए रोज मेडिटेशन करते हैं। सांगरुक्ची टेम्पल, ये गुरु पद्मसंभव उनका ये टेम्पल है। इस मोनेस्ट्री का फाउंडेशन स्टोन खुद दलाई लामा ने रखा था। बीच में हमारा एक कैफ़े आया और बहुत सुंदर कैफ़े है। इसके आप लोकेशन देखिए, ये कैफ़े यहाँ पे है और ये पीछे मेरे पूरा टी गार्डन और वो पूरी कंचनजंगा की रेंज है। जादुई जगह। दूर दूर तक फैला हुआ टेमी टी गार्डन ना सिर्फ सिक्किम बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपनी फाइनेस्ट टी लीव्स के लिए जाना जाता है। टेमी टी गार्डन इज अ हिडन जेम ऑफ दिस पार्ट ऑफ सिक्किम। हमने डिटूर लिया था यहाँ तक आने के लिए एंड इट वाज ऑल वर्थ इट। टी
गार्डन देखने के बाद, थुक्पा खाने के बाद हम निकल चले हैं रवांगला की ओर और वहाँ सीधा जाएंगे हम बुद्धा पार्क। अब हम एक ऐसी जगह जा रहे थे जो हमें नहीं पता था कि हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बनने वाली थी जिसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तथागत स्थल उर्फ बुद्धा पार्क। अगर ये सच है कि स्वर्ग धरती पर ही है तो ये यहाँ आज हमने महसूस कर लिया था। गाइस, इतनी ज़बरदस्त वाइब्स है ना यहाँ पे। सामने देखिए आप, ये पूरा पीछे आप देख रहे हो वो सनसेट हो रहा है, कितना सही टाइम है। मतलब बुद्धा पार्क जब एंटर किया था तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कहीं मत जाए। तो हमें एक यहाँ पे एक होटल मिला है जिसका नाम है बुद्धा रेजिडेंसी, जो इसकी प्रमाइस बुद्धा पार्क के प्रमाइसिस के अंदर ही है। तो हमें वहाँ पे हमने एक रूम लिया है और वहाँ से पूरा बुद्धा पार्क दिखता है। डिनर हमने किया रवांगला की लोकल मार्केट में टेस्ट ऑफ सिक्किम रेस्टोरेंट में। खाना अच्छा है लेकिन सर्विस थोड़ी स्लो है। गुड मॉर्निंग गाइस, हम रुके हैं रवांगला में। ये इतना क्लियर व्यू है कि रात को यहाँ से हमें 25 किलोमीटर दूर समरुपची मोनेस्ट्री का बुद्धा स्टैचू दिख रहा था। और आपके यहाँ पे राइट साइड में पूरा बुद्धा पार्क। कमरे से जब ऐसा व्यू दिखता हो रात को नींद नहीं आती सीरियसली। अब वक्त था सिक्किम की हमारी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जगह को और करीब से देखने का। तो ये था साउथ सिक्किम का हमारा सफ़र और अब बस कुछ ही देर में ये भटूरे खाकर हम निकलेंगे पेलिंग की तरफ, जो कि सिक्किम की काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है।